मेरे अस्त्र शस्त्र सब विफल हो रहे हैं, किंतु बालक कार्तिकेय की प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई तो ज्येष्ठ और माता दोनों की ही दुत्कार का सामना करना होगा मुझे। नहीं नहीं, अब तो मुझे स्वयं जाकर उसे रोकना होगा। जाने से पहले एक बार फिर विचार कर लो अजामुखी। पूर्व में मैंने तुम्हें जो भी प्रभु कार्तिकेय के बारे में बताया था उसका स्मरण करो। कदाचित अब समय आ गया है। ये कौन था? गणेश जी ने कहा था कि यहाँ बुरी शक्तियां सफल नहीं हो सकती, हमें शांत रहना चाहिए। उनका प्रथम परिचय। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है। प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है। ये देव सेनापति और गणेश जी की परिक्रमा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगी। हमें इसे रोकना होगा। अजामुखी, आपको प्रभु कार्तिकेय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे प्रभु के दर्शन तो प्राप्त हुए, परंतु उनका आशीर्वाद नहीं। ये उनका आशीर्वाद ही तो है जो आपको उनकी प्रभुता का परिचय प्राप्त हुआ। मत्ती मारी गई थी मेरी। एक बार वीर बाहु के द्वारा दंडित होने पर भी मैं पुनः वही अपराध करने चली थी, किंतु ये मेरी विवशता भी तो थी। जब तक प्राण है तब तक कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उसका आरंभ होता है अपनी भूल स्वीकार करने से। आपको प्रभु की लीला का आभास हो गया, आपने अपनी भूल मान ली, तो अब कुपथ को छोड़कर सुपथ पर चलने का प्रण लीजिए और लौट जाइए यहाँ से।
ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। निरुपाय हो गई हूं मैं। एक और प्रभु कार्तिकेय है, उनके प्रति श्रद्धा है, और एक और मेरा परिवार है। ना मैं प्रभु के विरुद्ध जा सकती हूँ और ना ही सफल हुए बिना अपने परिवार के पास लौट सकती हूँ, अन्यथा कदाचित भ्राता मेरे प्राण ही हर लेंगे। चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। मेरी माता मेरे ज्येष्ठ जो कर रहे हैं उसके भयंकर परिणाम होंगे। सब नष्ट हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा प्रभु, कोई शेष नहीं बचेगा। अजामुखी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ सभी चिंताएं मिट जाती हैं। तो भयभीत होने के स्थान पर आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जाइए, जाकर समझाइए उन्हें। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः। प्रणाम असुर सम्राट। तुम भी कारागार में यातना देने वालों के समान कहीं विफल होकर तो नहीं लौटी हो? मैंने कहा था वो लौटेगा तो आपका भक्त बनके, अन्यथा कभी नहीं लौट सकेगा। अर्थात तुमने उसका अंत कर दिया? हाँ असुर सम्राट, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे उसका बाहर आना असंभव है। डूब गया वो दुष्ट बालक सागर की गहराइयों में। मैं प्रसन्न हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सूचना सुनकर माँ भी अत्यंत प्रसन्न होगी। तो जाओ, लेकर आओ उसका शव और फेंक दो उसे देवताओं के सामने, ताकि उन्हें भी ज्ञात हो जाए जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की प्रभुता को चुनौती देगा, उसकी पूजा करने से मना करेगा, उसका कितना भीषण परिणाम होता है। भीषण परिणाम होगा, अवश्य होगा। किंतु देवताओं का नहीं, आपका होगा, और भ्राता आपका भी होगा, हमारा होगा। हमारी पराजय होगी, समस्त असुर साम्राज्य, असुर कुल का विनाश होगा। शांत मूर्ख शांत। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी योग्य नहीं है। नहीं माता, प्रभु कार्तिकेय को पराजित करने गई थी मैं, अनेकों प्रयास भी किए। वो रजत केशरा, इसका मैंने वध कर दिया था, उसने भी मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं फिर भी निरंतर प्रयास करती रही। जिसका वध किया था वो रजत चेष्टा लौट आई तुम्हें सावधान करने के लिए। माँ, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो कार्य करने के लिए इसे भेजा गया था उसमें अपनी असफलता छुपाने का प्रयत्न कर रही है। नहीं ज्येष्ठ, मुझे